हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे कैरेक्टर पर जो न केवल हर फैन के दिल के करीब है बल्कि एमसीयू के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत भी करने वाला है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं हमारे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के फ्यूचर की। स्पाइडरमैन 4 अब ऑफिशियली कंफर्म हो गई है और इस फिल्म की रिलीज डेट 24 जुलाई 2026 में बताई गई है। लेकिन ये तारीख केवल एक मार्केटिंग प्लान नहीं है, इसके पीछे एक कहानी छिपी है। एक ऐसा प्लान जिसे सोनी और मार्वल स्टूडियोज मिलकर तैयार कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको वो सब बताने वाले हैं जो अब तक स्पाइडरमैन 4 को लेकर सामने आया है, और साथ ही हम उन थ्योरीज पर भी बात करेंगे जो इस फिल्म के बारे में इंटरनेट पर छाई हुई हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Rosie, I love this boy. और हाँ, प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। तो हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं आप सोच रहे होंगे कि क्यों स्पाइडरमैन 4 के लिए सोनी और मार्वल ने ये खास तारीख चुनी है। तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है, एक एग्रीमेंट जो मार्वल और सोनी के बीच हुआ है। असल में जब से स्पाइडरमैन का कैरेक्टर एमसीयू में लाया गया है, तब से सोनी और मार्वल ने ये डिसाइड किया है कि हर कुछ सालों में एक नई स्पाइडरमैन मूवी आनी चाहिए। अगर सोनी तय समय के अंदर फिल्म रिलीज़ नहीं करता तो उन स्पाइडरमैन के सिनेमैटिक राइट्स गंवाने का खतरा हो सकता है। तो इसीलिए ही सोनी और मार्वल ने ये डेट पक्की की है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट का पालन कर सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फिल्म सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए बनाई जा रही है। मार्वल स्टूडियोज़ ने इस मूवी को एमसीयू के नैरेटिव में काफ़ी अहमियत दी है। ये फिल्म अवेंजर्स डूम्सडे के बाद की दुनिया में सेट होगी। हम जानते ही हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे भी 2026 के मई में रिलीज़ होगी। इसके बाद सीक्रेट वॉर्स आएगी जिससे एमसीयू का फेज 6 और भी ज़्यादा इंटेंस और मिस्ट्री से भर जाएगा। तो स्पाइडरमैन 4 न केवल पीटर की कहानी आगे बढ़ाएगी बल्कि एमसीयू के नैरेटिव को भी एक नई दिशा में लेके जाएगी। चलो अब बात करते हैं नो वे होम की उस एंडिंग की जिसने हर फैन को हैरान कर दिया था। आपको याद ही होगा जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक ऐसा स्पेल कास्ट किया जिससे दुनिया से पीटर पार्कर की यादें मिट गई थी। इसका मतलब ये है कि अब वो एमजे, नेड और हैप्पी होगन के लिए बस एक स्ट्रेंजर बन के रह गया है। वो अब अकेला है, बिना किसी सहारे के। सिर्फ एक सूट जिसे उसने खुद से डिज़ाइन किया है और एक पुलिस स्कैनर की मदद से वो क्राइम फाइट कर रहा है। नो वे होम की इस एंडिंग ने पीटर को अकेले छोड़ दिया है, जहाँ वो बिना किसी फ्रेंड के सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा है। और हाँ, एक छोटी सी लेकिन इम्पोर्टेंट बात, वेनम का वो सिम्बियोट भी अब इसी यूनिवर्स में है। ये बड़ा हिंट हो सकता है कि शायद आने वाले किसी वक्त में स्पाइडरमैन ब्लैक सूट पहनेगा। तो क्या इस नई मूवी में हम ब्लैक सूट वाले स्पाइडरमैन को देख पाएंगे? इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी सामने आई है कि स्पाइडरमैन 4 में नेटफ्लिक्स के कई मार्वल कैरेक्टर्स को एक साथ दिखाया जा सकता है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि डेयरडेविल, पनिशर, जेसिका जोन्स एंड ल्यूक के जैसे पॉपुलर कैरेक्टर्स जो पहले मार्वल के नेटफ्लिक्स शोज में दिखाए गए थे, अब एमसीयू का पार्ट बन चुके हैं। और इससे ये पॉसिबिलिटी भी बन गई है कि स्पाइडरमैन की इनके साथ मुलाकात हो सकती है। हम जानते ही हैं कि डेयरडेविल और स्पाइडरमैन दोनों न्यूयॉर्क के हीरोज हैं और इनकी स्टोरी लाइन में एक नेचुरल कनेक्शन भी बनता है। डेयरडेविल एक ऐसा हीरो है जो पीटर की तरह ही अपनी सच्चाई को छुपा कर रखता है, एंड ये दोनों एक ही दुनिया में क्राइम से लड़ रहे हैं। सो जस्ट इमेजिन दिस, अगर ये दोनों साथ आकर न्यूयॉर्क की गलियों के क्राइम से लड़ें तो इसे देखने में कितना मज़ा आएगा। लेकिन असली धमाका तो डॉक्टर डूम की एंट्री से होगा। हम जानते ही हैं कि इस बार डॉक्टर डूम का किरदार निभाने के लिए कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर सामने आए हैं। सो इससे हम फ्यूचर में देखेंगे एक ऐसा किरदार जिसका फेस पीटर पार्कर के रोल मॉडल से मिलता है। लेकिन इस बार वो पीटर पार्कर का दोस्त नहीं बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन बन के आ रहा है। डॉक्टर डूम एमसीयू में एक ऐसे विलन के तौर पर उभरेगा जो पीटर के लिए सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि इमोशनल स्ट्रगल भी लेकर आएगा। डूम एक ऐसा विलन है जो अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो पीटर को फिजिकल के साथ साथ इमोशनली भी चैलेंज करेगा। सो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि स्पाइडरमैन कैसे इस सब से बाहर निकलता है। अब आते हैं एक और बड़ी खबर पर। टॉम हॉलैंड इस बार सिर्फ एक्टिंग ही नहीं करेंगे बल्कि वो प्रोड्यूसर की भूमिका भी निभाएंगे।
इसका मतलब टॉम इस बार कहानी को लेकर और भी ज़्यादा इन्वॉल्व है। टॉम हॉलैंड ने पहले ही रिवील कर दिया था कि उन्होंने ज़ेंडाया के साथ इस फिल्म की पहली स्क्रिप्ट भी पढ़ी है एंड इस बार ये मूवी पिछली स्पाइडरमैन मूवी से कहीं ज़्यादा इमोशनल एंड रियल होगी। टॉम हॉलैंड ने यह भी बताया था कि ये फिल्म स्पाइडरमैन के लिए एक पर्सनल सफ़र के साथ साथ एमसीयू के लिए एक बड़ा ट्रांजिशन भी साबित होगी। तो इस मूवी में हम डॉक्टर डूम को स्पाइडरमैन के साथ इंटरेक्ट करते हुए भी देखेंगे। डॉक्टर डूम के पास सुपर पावर्स के साथ साथ एक शार्प माइंड भी है जिससे वो हर मुश्किल को अपनी चाल से हल कर सकता है। और पीटर पार्कर के लिए ये एक इमोशनल स्ट्रगल भी होगा क्योंकि कुछ र्यूमर्स ऐसे भी हैं कि डूम पहले उसे एक मेंटोर की तरह गाइड करेगा और इसके बाद एक एंटेगनिस्ट की तरह उसे नुकसान भी पहुंचाएगा। स्पाइडरमैन और डूम की ये टक्कर पीटर पार्कर के कैरेक्टर को एक नई दिशा देगी। मार्वल ने एक काफ़ी बिग डिसीजन लिया है कि कैंग को हटाकर डॉक्टर डूम को नेक्स्ट बिग बैड के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाने का, जहां ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का जो प्लॉट था अब उसे स्पाइडरमैन 4 में फिट किया जा सकता है एंड ये मूवी एमसीयू की मल्टीवर्स सागा में एक बड़ा स्टेप साबित हो सकती है। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि क्या हम इस मूवी में स्पाइडरमैन को एक नए सूट में देख पाएंगे। एक्चुअली कई फैंस का मानना है कि इस मूवी में पीटर पार्कर ब्लैक सूट में नज़र आ सकता है। आई थिंक ये वेनम सिम्बियोट के साथ उसकी कहानी को आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका साबित हो सकता है। मे बी वेनम सिम्बियोट के साथ ब्लैक सूट या फिर सरप्राइजिंगली फ्यूचर फाउंडेशन का वाइट सूट भी हो सकता है। तो सूट चाहे जैसा भी हो, लेकिन इस नए सूट के साथ पीटर को नई पावर्स मिल सकती हैं जिससे वो मल्टीवर्स की बड़ी लड़ाइयों में भी मजबूती से खड़ा रह सकेगा। और डॉक्टर डूम की कहानी सिर्फ स्पाइडरमैन 4 तक की सीमित नहीं रहेगी क्योंकि हम जानते ही हैं कि सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम का काफ़ी बड़ा रोल होगा। डॉक्टर डूम एक ऐसा कैरेक्टर है जो खुद को गॉड एम्परर बनाना चाहता है और वो पूरे मल्टीवर्स को अपने कंट्रोल में करना चाहेगा। हम देखेंगे कि वो अपनी पावर और इंटेलेक्ट से हर यूनिवर्स में केओस मचाएगा एंड इसी वजह से सीक्रेट वॉर्स एक ऐसी कहानी बनने वाली है जो एवेंजर्स के साथ साथ एमसीयू फैंस के लिए भी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी क्योंकि हम जानते ही हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में बड़ी बड़ी गलतियां भी हो सकती हैं। सो मार्वल के फेज 6 में स्पाइडरमैन 4 का एक खास रोल होगा जो न सिर्फ पीटर पार्कर की पर्सनल ग्रोथ को दिखाएगी बल्कि पूरे मार्वल यूनिवर्स के ट्रांजिशन को भी। सो फेज 6 में मल्टीवर्स का काफ़ी बड़ा रोल होने वाला है। इसके अलावा कुछ र्यूमर्स ऐसी भी हैं कि स्पाइडरमैन 4 में पीटर पार्कर की अलग अलग वेरिएंट्स भी देखने को मिलेंगे एंड स्पाइडरवर्स की ये टीम भी आगे जाकर सीक्रेट वॉर्स में एक बड़ा रोल प्ले करेगी। सो इस सब से लगता ही है कि स्पाइडरमैन का ये सफ़र एमसीयू के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत करेगा और हम जानते ही हैं कि ये स्टोरी फैंस के लिए एक बेहद इमोशनल और एडवेंचर भरा एक्सपीरियंस होगी। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप स्पाइडरमैन 4 के लिए कितने एक्साइटेड हैं और आपको क्या लगता है कि ये स्ट्रीट स्टाइल मूवी हो सकती है या ये फुल फ्लैश्ड मल्टीवर्सल स्टोरी पर जाने वाले हैं। सो दैट्स इट। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दो और अकेले अकेले मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो। द सबस्टेंस मूवी के रियल मीनिंग पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है जो यहाँ पे शो हो रही होगी, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसी ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ की वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना एंड मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।